मौत एक ऐसा सच जो इंसान हो, जानवर हो या तो मशीन, सबकी निश्चित है। पर अगर बैटरी की बात करें तो ट्यूबलर बैटरी से लेकर लिथियम बैटरी तक, बैटरी के अंदर एक ऐसी कमी जो फिजिक्स के नियमों में लिखी है, आप इसे रोक नहीं सकते, बस इसके मरने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमने गलत रास्ता चुन लिया? क्या हो अगर मैं कहूं कि 1884 में, जी हां, आज से 140 साल पहले हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली थी जो अमर थी। एक ऐसी बैटरी जिसे आप हथौड़े से मारिए, पूरी खाली कर दीजिए, 50 साल तक छोड़ दीजिए, वो फिर भी काम करेगी। तो सवाल ये कि आखिर ये कौन सी बैटरी है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पिछले 40 सालों से इस टेक्नोलॉजी को हमसे क्यों छुपाया गया, और आज अचानक दुनिया के सबसे बड़े अमीर इस बैटरी में क्यों पैसा लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और शुरू करते हैं एक ऐसी बैटरी की कहानी जो बैटरी आने वाले टाइम में इंडिया के लिए सबसे बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। इस अमर बैटरी को बनाने में खर्चा आप सुन के दंग रह जाएंगे। इतने कम खर्चे में यह बैटरी तैयार हो जाएगी जो आपकी सोच से परे होगा। तो इस कहानी को समझने के लिए पहले हमें मौत को समझना होगा। एक बैटरी मरती क्यों है? जब आप एक नया फोन लाते हैं तो वो फोन आपका 2 साल ठीक चलता है। 2 साल बाद आपको दोपहर में चार्जर ढूंढना पड़ता है। हमें लगता है कि कंपनी ने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट से धीमा कर दिया है, लेकिन असली कातिल केमिस्ट्री है। लिथियम आयन बैटरी एक सॉलिड स्टेट बैटरी है, मतलब सब कुछ ठोस है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो लिथियम के आयंस एक दीवार के अंदर जबरदस्ती घुसते हैं। इसे इंट्रकलेशन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक भरी हुई बस में धक्का मुक्की करके घुसना। आप एक बार घुसेंगे, 2 बार घुसेंगे, लेकिन हर बार अगर आप उस बस के दरवाजे को धक्का देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? दरवाजा टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कम हो जाएगा, और जिस नट वोल्ट पे वो दरवाजा टिका है वो भी उसके लूज हो जाएगी। बिल्कुल यही आपकी बैटरी के अंदर होता है। हर चार्ज साइकिल के साथ में अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टूटता है, और इसे कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस। लिथियम की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि वो महंगा है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो सॉलिड है, मतलब ठोस है, और ठोस चीजें टूटती हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ठोस चीजें टूटती हैं तो आखिर हम ठोस चीजों का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम एक ऐसी बैटरी बनाएं जो बह सके। लेकिन इस लिक्विड बैटरी बनाने में एक बहुत बड़ा पेच था, एक ऐसा पेच जिसने नासा के वैज्ञानिकों के भी छक्के छुड़ा दिए। 1970 का दशक, दुनिया में तेल का संकट आया था। नासा को एक ऐसी बैटरी चाहिए थी जो कभी खराब ही ना हो। तब उन्होंने एक पुराना ब्लूप्रिंट निकाला, फ्लो बैटरी। इसे बैटरी मत समझिए, इसे एक जनरेटर आप समझ सकते हैं। लिथियम बैटरी में क्या होता है, एनर्जी उसी छोटे सेल के अंदर कैद है, लेकिन फ्लो बैटरी में एनर्जी सेल के अंदर नहीं होती। एनर्जी होती है बाहर बड़े बड़े टैंकों में। 2 टैंक, एक में पॉजिटिव लिक्विड, एक में नेगेटिव लिक्विड। ये लिक्विड पंप होकर बीच में से एक मशीन में आते हैं जिसे स्टैक कहते हैं। यहाँ एक मैजिक होता है। दोनों लिक्विड एक पतली सी झिल्ली मतलब आप मेम्ब्रेन समझ सकते हैं, कि आसपास से गुजर सकते हैं। ये वो मिलते नहीं हैं, बस एक दूसरे को टच करते हैं आयंस के जरिए, जिससे बिजली पैदा होती है और लिक्विड वापस टैंक में चला जाता है। अब फर्क समझिए, लिथियम बैटरी एक गीले स्पंज की तरह है। उसमें कितना पानी आएगा ये डिपेंड करता है स्पंज के साइज पर। और फ्लो बैटरी एक बाल्टी और नल की तरह है। जितनी आपको पानी चाहिए उतना आप हैंडपंप चलाइए, जितनी जरूरत हो उतना पानी निकाल लीजिए। और अगर आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब पानी ज्यादा चाहिए, तो नल बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बाल्टी बड़ी करनी है। ये ही वो पॉइंट है जो इस बैटरी को अमर बनाता है, क्योंकि इसमें कोई सॉलिड दीवार नहीं है जिसे बार बार तोड़ा जाए। बस इसमें लिक्विड बह रहा है। इसे आप 0% करो, 100% करो, 10 साल बंद रखो, लिक्विड को कुछ नहीं होता। इसकी लाइफ 5000 साइकिल नहीं, 10,000 साइकिल नहीं, 20,000 साइकिल नहीं, 50,000 लाइफ साइकिल तक हो सकती है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर कहेंगे कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन के पूरे फैक्ट नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, तो उन लिंक के जरिए इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब अगर आपको बोला जाए कि एक बैटरी पे 50 साल की वारंटी है, तो सुनने में ये आपको किसी सपने जैसा लगेगा, और आपका सवाल होगा कि फिर इस खेल में टेस्ला
क्यों नहीं है? ये आपके आईफोन में क्यों नहीं है? अगर ये बैटरी इतनी ही अच्छी थी तो फिर 40 साल पहले इसे डस्टबिन में क्यों फेंक दिया गया? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इसके पीछे जो वजह थी वो कोई बड़ी साजिश नहीं, बल्कि एक दूसरी बड़ी वजह थी जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी। तो समस्या है डेंसिटी की। लिथियम आयन बैटरी के एक छोटे से पैक में बहुत सारी एनर्जी पैक कर लेती है, लेकिन ये एक एस्प्रोसेस शॉट की तरह है, छोटा लेकिन पावरफुल। पर फ्लो बैटरी एक नॉर्मल बाल्टी भर चाय की तरह है। उतनी ही एनर्जी के लिए आपको बहुत सारा लिक्विड ढोना पड़ेगा। अगर आप इस बैटरी को एक कार में लगाएंगे तो आपको उस कार की छत पे, उसकी डिग्गी में, उसकी सीट पे और शायद उसकी छत पे भी आप लिक्विड टैंक रखने पड़ेंगे। कार तो चलेगी पर उसमें कोई बैठ नहीं पाएगा। ये वजह थी कि 90 के दशक में जब पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वॉकमैन और फोन का जब जमाना आया तो लिथियम राजा बन गया और फ्लो बैटरी हार गई। लेकिन कहानी बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि अब हमें सिर्फ फोन और कार ही नहीं चलानी है। अब हमारे पास एक नई समस्या है, एक ऐसी समस्या जो लिथियम बैटरी को हर रोज दीमक की तरह खा रही है। वो समस्या है सन, मतलब सूरज। हम सोलर पैनल लगा रहे हैं, विंड मिल्स लगा रहे हैं, लेकिन सूरज रात में चमकता नहीं और हवा हमेशा चलती नहीं। हमें बिजली स्टोर करनी है और बहुत सारी बिजली स्टोर करनी है। यहीं पर लिथियम बैटरी का सबसे बड़ी वीकनेस सामने आ जाती है। आप मान लीजिएगा कि आप एक ग्रिड ऑपरेटर हैं और करोड़ों रुपया लगाकर आपने लिथियम बैटरियों का एक गोदाम बनाते हैं। लिथियम बैटरी की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जितनी बड़ी होती जाती है, इसे ठंडा रखने के लिए आपको भारी भरकम एयर कंडीशनर लगाने पड़ते हैं। और सबसे जो खराब बात है लिथियम बैटरी की वो ये है कि अगर लिथियम आयन बैटरी पे आप जा रहे हैं तो थर्मल रन अवे की वजह से लिथियम आयन बैटरियों में आग लग सकती है। लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे अगर आप जा रहे हैं तो 10 से 15 साल तक वो बैटरी चल जाएगी, पर 10 से 15 साल बाद फिर आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके नई बैटरी खरीदनी है। एनएमसी बैटरी को टेम्परेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस बैटरी को 45 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगाया जाए तो उसके लिए आपको एडिशनल एयर कूल्ड एनवायरनमेंट में बैटरी को स्टोर करना पड़ता है। अब बात करते हैं इस फ्लो बैटरी की। इसको कोई एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है, इसमें कोई थर्मल रन अवे का कहीं कोई चक्कर नहीं, पानी में आग नहीं लगती और सबसे बड़ी बात, इसे स्केलिंग कहते हैं। अगर आपको डबल एनर्जी चाहिए तो आपको पूरी मशीनरी डबल नहीं करनी है। बस 500 रुपए का प्लास्टिक का टैंक ले आओ, उसमें लिक्विड भर दो और इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये बैटरी लिथियम बैटरी को कच्चा चबा जाएगी। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी बात कि अगर ये बैटरी इतनी ही अच्छी है, इकोनॉमिकल है, तो फिर अब तक तो दुनिया भर में इस बैटरी के ऊपर आग लग जानी थी। दुनिया भर में ये बैटरी फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई? तो इस बैटरी में एक बहुत कीमती प्रॉब्लम थी। इसके अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल होता था वेनेडियम, वो बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कसम खाई कि वे इस समस्या को सुलझा कर रहेंगे और उन्होंने इस समस्या को सुलझा लिया और उन्होंने एक ऐसा मटेरियल ढूंढा जो आपके घर के बाहर आपके कूड़े में पड़ा है, लोहा, आयरन। जी हाँ, दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे आम मेटल। अमेरिका और यूरोप में अब आयरन फ्लो बैटरीज बन रही हैं जिनमें वैंडियम नहीं बल्कि लोहे, नमक और पानी का इस्तेमाल हो रहा है। सोचिए, एक ऐसी बैटरी जो जंग लगने के प्रोसेस पे काम कर रही है। डिस्चार्ज होते वक्त बैटरी में जंग लग जाता है और चार्ज होते वक्त बैटरी में से जंग हटता चला जाता है। ये बैटरियां सस्ती हैं, सेफ हैं, टिकाऊ हैं। ये आपके फोन में तो नहीं आएंगी, लेकिन बहुत जल्दी आपके शहर का पावर ग्रिड, आपके ऑफिस की बिल्डिंग और शायद आपकी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, इनके बेसमेंट में एक बड़ा सा टैंक होगा जो दिन भर की धूप को लिक्विड में बदलकर जमा कर देगा और आपको नॉन स्टॉप बिजली मिलती रहेगी। तो क्या लिथियम खत्म हो जाएगा? क्या लिथियम बस अब कुछ दिन का ही मेहमान रह गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं। शेर जंगल का राजा है लेकिन वो पानी में नहीं तैर सकता। लिथियम स्पीड का राजा है लेकिन फ्लो बैटरी स्टेमिना की रानी है। दुनिया को दोनों की ही जरूरत है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक साइंस है तो आप गलती कर रहे हैं। ये बात आपकी बिजली की नहीं, ये बात आपकी आजादी की है। और मैं आपको अब एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिस सच को बताने में न्यूज चैनल्स भी डरते हैं। इमेजिन कीजिए, मई का महीना है, 45 डिग्री की गर्मी, शाम के 7:30 बजे हैं और सब लोग ऑफिस से घर आए हैं।
एयर कंडीशनर फुल स्पीड पे है, अचानक सब कुछ बंद हुआ, पूरे शहर में अंधेरा, लिफ्ट्स रुक गई, मेट्रो रुक गई। क्यों? क्योंकि सूरज ढल चुका है, सोलर पैनल बंद हो चुके हैं, हवा चल नहीं रही और विंड मिल बंद। अब सारी जिम्मेदारी बैटरी पे है। लेकिन लिथियम बैटरी तो सिर्फ 4 से 6 घंटे का ही बैकअप दे सकती है। रात के 11 बजे जब आपका बैकअप बंद होगा तो फिर क्या? ग्रिड फेल हो जाएगा और इसे दोबारा चालू करने में घंटों नहीं दिनों लग सकते हैं। यही वो डर है जिससे आज दुनिया की हर सरकार डर रही है। हमें एक ऐसी बैटरी चाहिए जो 4 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं या पूरे 2 दिन तक बिजली दे सके। और लिथियम आयन बैटरी से ऐसा करने का मतलब है पूरे देश की जीडीपी को आग लगाना। वो बैटरी इतनी ज्यादा महंगी पड़ेगी कि पूरे इकोनॉमिक्स का गणित बिगाड़ देंगी। तो यहाँ पे फ्लो बैटरी सिर्फ एक ऑप्शन ही नहीं, हमारी जरूरत और मजबूरी दोनों बन जाती है। और उससे भी बड़ी बात, डिपेंडेंसी। आज हम अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए तेल और लिथियम बाहर से मंगाते हैं। हमारा अरबों डॉलर रुपया हर साल दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। सोच के देखिए, अगर कल को वॉर हो जाए और लिथियम की सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हमारे फोन्स, हमारा ग्रिड सब ठप। एनर्जी के मामले में हम आज भी दूसरों पे निर्भर हैं। लेकिन आयरन फ्लो बैटरी इस पूरे खेल को पलट सकती है। भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन लोहा है। इस बैटरी को बनाने में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स के लिए किसी देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम आयरन फ्लो बैटरी को अपना लें तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, सिर्फ बड़ी हकीकत बन जाएगा। ना लिथियम की टेंशन, ना सप्लाई चेन का डर, ना किसी देश की दादागिरी। हमारा लोहा और हमारी बिजली। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने ना बने, लेकिन एनर्जी का सबसे बड़ा पावर हाउस जरूर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, सवाल ये है कि क्या हम उन पुरानी ही टेक्नोलॉजी से चिपके रहेंगे जो हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी देती हैं, या हम अपने लोहे और अपने टैलेंट पर भरोसा करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि भारत बैटरी वर्ल्ड का नया किंग बने तो कमेंट्स में आप लिखिए एनर्जी फ्रीडम या फिर लिखिए जय हिंद, ताकि मुझे और दुनिया को पता चले कि भारत अब एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ में आप शेयर करें जो भी लोग देश की तरक्की देखना चाहते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे वर्किंग, तो मैं इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस एक्चुअल में किस फिजिक्स पे ये बैटरी काम करती है और किस तरीके से इस बैटरी को इंडिया के अंदर बनाया जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ गैजेट को अनबॉक्स नहीं करते, भारत का भविष्य अनबॉक्स करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जय हिंद।